Dear friend, today we are going to discuss about the एग्रीकल्चर करंट अफेयर। थोड़ा सा पॉपुलराइज करने के लिए हमने नया नाम दिया है एग्रीका, एग्रीकल्चर करंट अफेयर, क्योंकि पहले ही एग्रीकल्चर करंट अफेयर चलते आ रहा है। वैसे ये शब्द एग्रीकल्चर करंट अफेयर पहली बार हमने ही यूज़ किया इंडिया में। और ये जो किताब आप देख रहे हैं, ये किताब 11th एडिशन है। ये किताब है, ये 11th एडिशन है। यहाँ पे मैं हाथ में दिखाऊंगा, लेकिन कलर इसका गायब सा हो जाएगा। जो ग्रीन कलर है वो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आज हमारा फोकस है, पहले थोड़ा सा ये बता दूं, इस किताब के बारे में बता दूं, इसके कंटेंट के बारे में डिस्कस करने के पहले। एग्रीका है, पहला हमने ट्राई किया है कलरफुल। इसके जो कंटेंट है 2 कलर में है, तो कलरफुल जैसे लूसेंट का किताब आता है ना, उस टाइप का। तो कलरफुल किताब पढ़ने का एक अलग सेंस है। दूसरी बात, जो पेपर की क्वालिटी है उस पर भी हमने फोकस रखा है, ताकि हम जो है ना एक स्टैंडर्ड किताब निकाल के देखें। और वाइट जो चमक होती है ना, उस चीज़ को पढ़ने का एक अलग फीलिंग होता है। ज़्यादातर किताब प्रिंटिंग कॉस्ट बचाने के लिए रद्दी पेपर का यूज़ कर देते हैं। कंटेंट रहता है, ठीक ठाक भी रहते हैं, लेकिन रद्दी पेपर का करते हैं, तो पढ़ने में थोड़ी सी कहीं दिक्कत आती है, मज़ा नहीं आता। लेकिन जब साफ़ सुथरा दिखाई दे कॉपी, तो पढ़ने का एक अलग फीलिंग है। और कलरफुल में तो ये बात हो जाता है कि आपको जो चीज़ पिक करना है ना, वो एग्जैक्टली दिमाग में आ जाता है। तो इसलिए हमने कलरफुल ट्राई किया। हमने कॉस्टिंग इसका बहुत महंगा आया, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया कि बच्चों को ओरिजिनली जो प्रिंटिंग कास्ट जा रहा है उसी में ही दे दिया जाए। और आप देखेंगे ई बुक है, ई बुक को आप हमारे एग्रीमली ऐप है उस जगह में 50% डिस्काउंट के साथ पढ़ सकते हैं। और हार्ड कॉपी है तो हार्ड कॉपी भी आप आसपास जो भी आपकी बुक शॉप हैं वहाँ जा कर के ले सकते हैं, या फिर अमेज़न या फ्लिपकार्ट में भी ऑर्डर कर सकते हैं। एक बात और है इसका, एक तो एग्रीकल्चर का मेरे हिसाब से जो टेक्स्ट बुक है, जैसे मेडिका पब्लिकेशन का किताब कलर में आता है, बाकी किसी का नहीं आता कलर में एग्रीकल्चर के। ये हमने ट्राई किया है कि कंपटीशन एग्ज़ाम का तो मैंने अभी तक कोई कलर में नहीं देखा, और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के सेंस से पहला कलरफुल बुक है। और आपको बता दिया, कलरफुल बुक का अपना एक ना अलग महत्व होता है। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, AI एम्पावर्ड है, AI एम्पावर्ड। तो जब भी हम कहते हैं कि AI एम्पावर्ड है, तो उसका एक अलग सेंस बनता है। काफ़ी हद तक इसमें आपको एरर नहीं मिलेगा, मैनुअल एरर नहीं मिलेगा, स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर, ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट रिड्यूस हो जाता है। हाँ, यदि होगा भी तो इंसानी एरर की वजह से मशीन्स थोड़ी गड़बड़ी वो भी कर देते हैं, यदि इंसानी एरर है तो अब आप समझ रहे हैं ना, जैसे बाहर विदेश के लोग अपनी किताब लिखते हैं, फॉरेन ऑथर का बड़े बड़े किताब जिसकी कीमत 4,000 5,000 तक होता है, तो वो किताब एररलेस होता है ना, इस तरह का। काफ़ी हद तक हमने इसको भी वही किया है करंट अफेयर का। और ये दोनों इस नए एडिशन में मेन फीचर हैं। और जो पहले का इसके एडिशन थे उसके फीचर आप अच्छे से जानते हैं। जैसे क्या था, बीइंग द साइंटिस्ट, मतलब पहले मैं साइंटिस्ट रहा हूँ ICR में, तो इस किताब को लिखने के पहले मैं हमेशा स्टैंडर्ड रेफरेंसिंग का उपयोग करता हूँ, क्योंकि हमें पता है स्टैंडर्ड रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है। कहीं से भी कुछ भी इंटरनेट में पाया और उठाने से कोई मतलब नहीं होता। आप देखोगे सोर्सेस को, तो द हिंदू जैसे रिलायबल, जिसको IAS के स्टूडेंट तैयारी करते हैं, PIB है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन पता चलता है कि गवर्नमेंट कौन सा स्कीम लॉन्च किया है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। नाबार्ड का रिपोर्ट है, और कई सारे एनुअल रिपोर्ट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पे एक जगह में आपको इसके साथ मेंशन भी होगा, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे किताब में ही मेंशन है कि कौन कौन से रिपोर्ट का यूज़ किया गया है इसको बनाने में। तो एनुअल रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड
क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ये सारे जो मेजर मिनिस्ट्री है उनका एनुअल रिपोर्ट लेटेस्ट का। साथ ही साथ में जो नाबार्ड का एनुअल रिपोर्ट है, यूनियन बजट 2022, इकोनॉमिक सर्वे 2023, तो ये सारे इसमें यूज हुआ है। और तो और रिसर्च के लिए आईसीआर के जो एग्री न्यूज होते हैं, एग्रीकल्चर न्यूज़, एग्री रिपोर्ट, और इंडियन फार्मिंग मैगजीन है, इंडियन हॉर्टिकल्चर मैगजीन है, उनका भी सहारा लिया गया है। तो लोकल न्यूज़ से हम कंटेंट नहीं तैयार करते। सरकारी परीक्षाओं में ज़्यादातर जो सरकारी रिपोर्ट हैं उन्हीं का डाटा काम आता है। और सबसे बड़ा जो डाटा का सोर्स होता है वो होता है PIB, प्रेस एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जो डाटा निकलते हैं वो वहीं से होते हैं। तो रिलायबिलिटी मेंटेन की गई है, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल का एरर का भी चक्कर नहीं है, कॉस्टिंग भी कम है। आप देख रहे हैं जस्ट हार्ड कॉपी का ही 200 रुपीज़ है, ठीक है। ऊपर से लगभग इस किताब की इस बार का भी और बड़ा फल ये है, फीचर क्या है, सारे एग्ज़ाम में कितना कितना आता है वो अलग पहलू है। रोल ऑफ एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स इन द IBPS, नाबार्ड या ICAR UG PG या ICAR JRF एग्जामिनेशन या कोई भी अदर एग्ज़ाम है, उनमें एग्रीकल्चर करंट अफेयर की क्या भूमिका होती है, कितना % क्वेश्चन ये शेयर करता है, वो एक अलग विषय है। और लगभग मैं कहूँ एक इतना एग्ज़ाम पेपर को एनालिसिस करने के आधार पे तो मैं कह सकता हूँ कि 5 to 10% क्वेश्चन, मतलब 100 में 5 से 10 क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में आज के समय में एग्रीकल्चर करंट अफेयर का रहता है, एवरेज यदि मैं बात करूं तो। और कई सारे एग्ज़ाम हैं उनमें तो भर के होता है। जैसे कंट्री का, इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर एग्ज़ाम है आज के समय में, वो है IBPS FAO। कारण है एकमात्र केंद्र सेंटर लेवल का एग्ज़ाम है जो कि रेगुलर बेसिस पे आता है IAS के एग्ज़ाम की तरह। और बाकी एग्ज़ाम स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, वो ज़रूरत पड़ने पे डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है वो वैकेंसी क्रिएट करते हैं, तो वो बाद में आते हैं। लेकिन यहाँ तक कि नाबार्ड वगैरह वैकेंसी के आधार पे पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं और एग्ज़ाम होता है। लेकिन IBPS FAO एग्ज़ाम है वो रेगुलर है, उसमें ज़्यादा करंट अफेयर का रोल होता है नाबार्ड में। तो जो जॉब टाइप के एग्ज़ाम हैं खास करके सेंटर लेवल में, उनमें तो एक बड़ा रोल है। हाँ, कुछ एग्ज़ाम तो ऐसे हैं जैसे JRF एग्जामिनेशन, SRF एग्जामिनेशन, नेट एग्जामिनेशन इन इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसका बहुत बड़ा पोर्शन एग्रीकल्चर करंट अफेयर होता है, बहुत बड़ा, लगभग 15 से 20% तक। और बाकी सब्जेक्ट हैं JRF SRF, सोयल साइंस, एग्रोनॉमी, जो एकेडमिक हैं, CUT PG है, UG है, इनमें 5 to 10% कंट्रीब्यूशन रहता है। लेकिन हैं पहले के दौर में, आज से 10 साल पहले करंट अफेयर, एग्रीकल्चर करंट अफेयर का इतना रोल नहीं था, बेसिक क्वेश्चन आते थे। लेकिन अब कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे नहीं आता, आप एनालिसिस करके देखना, खुद को पता चल जाएगा। और वैसे इस वाले सीरीज़ में क्लियरली मेंशन है, चूँकि यहाँ 2 कलर है। जब आप ई बुक पढ़ते हैं तो ई बुक में कंप्लीट ऑल कलर आता है, तो आपको ई बुक में आप देखोगे ना तो वहाँ पे ये भी मेंशन देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन है वो अलग कलर में है और दिखाई देगा कि कौन सा लाइन किस एग्ज़ाम में आया था। और साथ ही साथ इस किताब के लास्ट में किताब का एक लास्ट यूनिट क्या है, लास्ट यूनिट का नाम है, यदि आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द एग्रीकल्चर करंट अफेयर। इसका जो लास्ट यूनिट है वो क्या है, यूनिट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो 7 यूनिट है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर करंट अफेयर। तो ये जो सेक्शन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑन एग्रीकल्चर करंट अफेयर, ये आपको 50 क्वेश्चन मेंशन किया गया है। सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, लेकिन अभी तक जो मेजर टॉप क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन, उनका आंसर है, आंसर ही नहीं और एक्सप्लेनेशन है और ज़बरदस्त वेरीफाइड है, ये भी याद रखना, ठीक है। इस तरह से तो गलती के भी कम चांस हैं।
इररलेस है। और आप देखोगे आईसीआर यूजी, आईसीआर एसआरएफ एग्जामिनेशन, आईसीआर पीजी एग्ज़ाम, आईसीआर पीजी एग्ज़ाम, उसके बाद में आईबीपीएस एफएओ एग्जामिनेशन, एसआरबी नेट एग्जामिनेशन, सब में जो पूछा गया क्वेश्चन है, आईएएस प्रीलिम का भी क्वेश्चन को मेंशन किया गया है, जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको और रखा गया है। तो इससे एक बैकग्राउंड बन जाएगा, यहाँ तक कि सीयूईटी यूजी और सीयूईटी पीजी के भी क्वेश्चन को मेंशन किया गया है जो एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो और ये नेशनल एग्ज़ाम है, स्टेट का जैसे यूपी कैटेड है या बाकी है उनका, तो लगभग आप इतना को समझ जाओगे तो एक आइडिया आ ही जाएगा यदि बाकी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये एक ज़बरदस्त कंपाइलेशन है, क्वेश्चन को कंप्लीट एनालिसिस करके बनाया गया है। जब आप पढ़ोगे और आप कंपैरिजन करोगे खुद से, और आप जानते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर के क्वेश्चन जनरली होते नहीं हैं, एनालिसिस बेस्ड पढ़ोगे तो आपके इस छोटी सी जो टीनी किताब है इससे श्योर 60 क्वेश्चन कर जाओगे। इसमें टोटल 7 यूनिट हैं, चैप्टर हैं। इंडियन एग्रीकल्चर अपडेट है, वो करंट स्टेट के बारे में बताता है और ट्रेंड्स बताता है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में। दूसरा चैप्टर है रिसेंट स्कीम एंड इनिशिएटिव इन एग्रीकल्चर सेक्टर, ये बताता है ओवरव्यू ऑफ ऑल एग्रीकल्चर स्कीम इन द डिफरेंट सेक्टर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं। और उसके बाद यदि आप देखते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में फर्टिलाइज़र को लेकर के, बीज को लेकर के, फार्म मशीनरी को लेकर के कौन कौन से स्कीम चल रहे हैं, सब इस सेकंड चैप्टर में है और वो सबसे बड़ा हैवी और लेंदी चैप्टर है। पहला चैप्टर तो डाटा प्रोवाइड करता है अलग अलग फील्ड में, इंडियन सेक्टर में, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या डाटा जनरेट होते हैं। तीसरा चैप्टर है वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिनेरियो, तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिनेरियो है वो ओवरव्यू देता है ग्लोबल एग्रीकल्चर ट्रेंड का, जैसे जीएम क्रॉप है वो ग्लोबल कंसर्न है, तो जीएम क्रॉप के ऊपर में वर्ल्ड स्टेटस क्या है, और ये जनरलाइज्ड क्वेश्चन में आते ही हैं। रिसेंट एग्रीकल्चर न्यूज़, तो जो रिसेंट एग्रीकल्चर न्यूज़ है उसको इस बार थोड़ा अलग किया है। पहले हम मंथली कर रहे थे, इसके एडिशन में मंथली कर रहे थे, इस बार क्या है कि जो भी मेजर आए हैं ना उसको कंसर्न किया गया है, मंथ के हिसाब से शो करने के बजाय टॉपिक के हिसाब से। लेकिन अभी लेटेस्ट बाय लेटेस्ट आपको सारे एग्रीकल्चर न्यूज़ में आए हुए करंट अफेयर भी, एग्रीकल्चर करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। फिर आता है एग्रीकल्चर रिसर्च अपडेट, कि एग्रीकल्चर रिसर्च अपडेट यानी की फाइंडिंग क्या है एग्रीकल्चर रिसर्च में लेटेस्ट के दिनों में। और ये भी देखा गया है एग्रीकल्चर करंट अफेयर केवल 1 साल के करंट अफेयर को नहीं पूछता, अभी 4-5 साल के दौर में, और ये लगभग सब करंट अफेयर का हो गया, मतलब 20 ईयर करंट अफेयर का ज़माना थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। पहले केवल उसी साल के करंट अफेयर में पूछा जाता था, अभी भी कुछ एग्ज़ाम में उसी साल के करंट अफेयर पे फोकस रहता है, लेकिन अब ज़्यादातर चाहे आईएएस प्रीलिम हो या कुछ एग्ज़ाम हो आईसीआर का, उनमें 3-4 साल का करंट अफेयर को पूछा जाता है। तो उसे आप लेटेस्ट करंट अफेयर के बजाय करंट अफेयर के बजाय लेटेस्ट अफेयर कहिए, मतलब कुछ सालों तक का, तो वो भी कोशिश किया गया है। और यही रीज़न है कि हम 2-4 साल हम कोशिश करते हैं इन लेटेस्ट ईयर में जो करंट अफेयर हैं उन सब को मेंशन करें, पॉइंट के हिसाब से, ज़्यादा कंटेंट नहीं लेकिन की पॉइंट के हिसाब से, ताकि सबको कवर अप कर सकें। और फिर एक स्पेशल चैप्टर जिसे आईबीपीएस एफएओ या फिर नाबार्ड स्पेशल माना जाता है, वह है सब्सिडी का चैप्टर। इसका 6 नंबर है, वो फाइनेंशियल असिस्टेंस पैटर्न एंड सब्सिडी का चैप्टर है। ये स्पेशली टारगेट किया गया है कि डिफरेंट स्कीम में सरकार जो फाइनेंशियल सपोर्ट देता है किसान को या सब्सिडी देता है एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स पे, उसके असिस्टेंट पैटर्न या सब्सिडी को मेंशन किया गया है। और आप जानते हैं कि 1-2 साल सब्सिडी ने आईबीपीएस फील्ड ऑफिसर में, आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में धूम मचाया है। तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर है, इसका अपना ही रोल है।
मैं समय समय पे अलग लेक्चर बना के बताऊंगा कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर है वो एग्रोनॉमी में किस पैटर्न से आता है, सोयल साइंस में किस पैटर्न से आता है, अलग अलग सेक्टर में स्कीम को भी बताऊंगा। तो इस किताब के बारे में एक आप ओवरव्यू समझ गए कि इस किताब में क्या क्या मेनली मेंशन है। मैं ये भी कोशिश करूँगा कि इसके क्या होता है, किताबें बोलती नहीं हैं, किताबें या टेक्स्ट आप बोलती नहीं हैं, तो किताब तो मिल जाएगा लेकिन आप इसके कंटेंट को समझने की बात होती है। अब कंटेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर करंट अफेयर का हर एक लाइन आपके जो 4 साल कॉलेज में पढ़े होते हो या एमएससी में पढ़े होते हैं उससे अलग होते हैं, ये उससे अलग होते हैं ज़्यादातर शब्दावली, टर्मिनोलॉजी। तो ऐसे में इसके शब्द जो है समझना कई बार कठिन हो जाता है, ये अलग विषय हो जाता है, क्योंकि आप एग्रीकल्चर के 4 साल में बेसिक चीज़ें पढ़ते हो और करंट अफेयर में क्या होता है, एडवांस बातें होती है, रनिंग बातें होती है, तो कई बार समझ में नहीं आता, जैसे इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम इस टाइप का। तो जो फ्रेशर होते हैं उनको काफ़ी कठिन होता है शब्दावली को पिक करने में, इसलिए मैं एग्रीका का एक एक यूनिट का करंट अफेयर का क्लास चलाऊँगा, ठीक है। और जो हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं वो तो अटेंड करेंगे ही, बाहर से भी कोई स्टूडेंट करंट अफेयर का क्लास अटेंड करना चाहता है तो लोअर प्राइस में ही उनको अवेलेबल हो जाएगा। काफ़ी हद तक जो हमारे यूट्यूब चैनल है एग्रीमले और एग्री कोचिंग दिल्ली, उन दोनों ही यूट्यूब चैनल में इसको छोटे छोटे क्लिप के रूप में रोज़ाना बेसिस में डाला जाएगा। बड़े हो जाते हैं तो कई बार लेंदी हो जाते हैं, आप क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, देख नहीं पाते। छोटे छोटे करंट अफेयर एक एक टॉपिक के ऊपर में ये मेंशन किया जाएगा। तो उम्मीद है ये आप पढ़ोगे तो आपको पसंद आएगा, और किसी को रिव्यू करना है इस करंट अफेयर को पर्सनल लेवल में, यदि इसका क्या है क्या नहीं है तो आप मंगा सकते हैं। कोई रिव्यूअर है अपने वीडियो बना करके अपने दोस्तों के बीच में साझा करना चाहते हैं तो वो मंगा सकते हैं। आपका भी कोई दोस्त इस तरह से करता है, यूट्यूबिंग करता है, टेलीग्राम चलाता है, तो हम उसको कॉपी भेज देंगे, रिव्यू कॉपी, और वो जो है पोस्टल चार्ज हो सकता है उसको देना पड़े, और किताब है उसका चार्ज नहीं, और उस तक पहुंच जाएगा और रिव्यू करेगा, अपने दोस्तों को बता देगा। इसका मेन काम है, इस किताब का उद्देश्य यही है कि मैक्सिमम लोगों तक करंट अफेयर की जो चीज़ है वो पहुँचे, क्योंकि करंट अफेयर नहीं पहुँच पाता और रिलायबल करंट अफेयर नहीं पहुँच पाता, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कुछ भी छाप देते हैं और बस रिलीज़ कर देते हैं वो, क्योंकि बच्चों का डिमांड होता है ना करंट अफेयर का, इसलिए रिलायबिलिटी पे भी कई बार वो कंसर्न नहीं हो पाते, उनको समझ नहीं हो पाती। तो ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं इसको।